गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी यूनिट सेकंड पर हैं, ठीक है, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स, डेरिवेटिव, थ्योरेटिकल ये सारे पोर्शंस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यहाँ से इस यूनिट से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस यूनिट से बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या है देखते हैं। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, प्रूव दैट डाइवर्जेंस टी इक्वल्स टू रू। यानी कि ये क्या है, आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आपने मैक्सवेल की इक्वेशंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। वहाँ पर मैक्सवेल की A to Z जो भी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है। मैक्सवेल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों इक्वेशंस आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में अवेलेबल है। उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैंने आपको करा दिए हैं वीडियो के माध्यम से, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमें गिवन है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कर्ल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट में जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम कर्ल ले लें, डाइवर्जेंस ले लें दोनों साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड्स देन वी गेट। अगर हम दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेते हैं इस इक्वेशन का तो हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ब्रैकेट में कर्ल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस ब्रैकेट में जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी वेक्टर का कर्ल और फिर उसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो इक्वल्स टू किसके हो जाता है, ज़ीरो के। सो दैट यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी है कि डाइवर्जेंस है कर्ल बी का, तो इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। दैट मीन्स ये टर्म क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू म्यू नॉट। और इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो डाइवर्जेंस जे डेल डी अपॉन डेल टी पर को लिखेंगे हम डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जीरो है तो हम इसको म्यू नॉट को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो देन वी गेट डाइवर्जेंस जे प्लस डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस टी इक्वल्स टू द जीरो इक्वेशन फर्स्ट। सिंस वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस जे इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन ए के साथ कंपेयर करते हैं तो डाइवर्जेंस जे यहाँ पर क्या है, डेल अपॉन डेल टी ब्रैकेट में डाइवर्जेंस टी, ठीक है। और यहाँ पर है आपका माइनस इक्वल्स टू में माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी डाइवर्जेंस टी इक्वल्स टू होगा डेल रो अपॉन डेल टी के, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करके वी गेट डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस टी इक्वल्स टू डेल रो अपॉन डेल टी। तो डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली वी गेट डाइवर्जेंस टी इक्वल्स टू द रो, जो हमें इक्वेशन मैक्सवेल की फर्स्ट प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स एवीएल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए।